Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 14 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है शायरी के लिए, वो शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लिंग भेद को समाप्त करने के लिए WGDP और USAID के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? आंसर है रिलायंस फाउंडेशन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और WGDP पहल के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग भेद को कम करना है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइस के खात्मे के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID कंपनी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवाका ट्रम्प के साथ साझेदारी की है। ये कंपनी जो है वो इवाका ट्रम्प की ही है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर WGDP भारत भर में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च करेगा। यह चैलेंज भारत के लिंग भेद के खात्मे के साथ साथ भारतीय महिलाओं को व्यापार में जोड़ने और उनको बढ़ावा देने का काम करेगा। वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत रिलायंस फाउंडेशन और USAID साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये है नीता अंबानी और ये है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवाका ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका की सूची में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले पुरुष अभिनेता में कौन शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ड्वेन जॉनसन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 11 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी एक वार्षिक सूची के अनुसार फिल्म स्टार ड्वेन जॉनसन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले पुरुष अभिनेताओं की शीर्ष सूची में स्थान है उनका। ये है ड्वेन जॉनसन, ये द रॉक के नाम से भी फेमस है। तो जॉनसन ने 1 जून 2019 से 1 जून 2020 तक $87.5 मिलियन की कमाई की। शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार है, वे $48.5 मिलियन की कमाई के साथ छठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशनल रेजुलेशन को किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वस्तुतः वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य देश में मानव आवास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना है। वे नियम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है? आंसर है अमेज़न ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया ने हाल ही में अपना नया विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेज़न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों MSME तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा गठित यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशंस में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? आंसर है
121 पुलिसकर्मियों को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वर्ष 2020 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। यह पदक वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा अपराध की जांच के पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर है दलाई लामा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा नवंबर में जर्मन पर्यावरण पत्रकार फैज अल्ट द्वारा सह-लिखित जलवायु परिवर्तन पर अपनी नई पुस्तक आवर ओनली होम और क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड जारी करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी एरोस्पेस कंपनी है जिसने अपने उच्च स्तर के रॉकेट इंजन की अग्नि 1 का परीक्षण किया, जिसका नाम रमन रखा गया। आंसर है स्काईरोट एरोस कंपनी। स्काईरोट एरोस्पेस भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये है रमन, जो भारत का पहला 100% 3D मुद्रित द्वीप प्रोपेलेट तरल रॉकेट इंजेक्टर है, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है और यह परीक्षण करने वाला भारत का पहला निजी एरोस्पेस कंपनी बन गया है। एक रॉकेट इंजन भारत में विकसित हुआ। रमन एक हल्का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसमें कम संख्या में चलते हुए भाग होते हैं। रमन 250 से 700 किलोग्राम के उपग्रह को निचली कक्षाओं में पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्मॉग टावर के लिए IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है दिल्ली। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट SC के आदेशों के बाद नई दिल्ली के कनॉट प्लेस नई दिल्ली में 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर के निर्माण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और ये है वो स्मॉग टावर, कुछ इस तरह है वो। 10 महीने में पूरा होने वाले MOU स्मॉग टावर के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में YSR चेयूथा स्कीम लॉन्च की गई है? आंसर है आंध्र प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आंध्र प्रदेश सरकार 12 अगस्त को YSR चेयूथा को लॉन्च किया। यह योजना उन महिलाओं को 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो 45 से 60 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अल्पसंख्यक जाति से सशक्त करना है और ये है वो स्कीम YSR चेयूथा स्कीम। और इस पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो 17,000 करोड़ रुपए जो है वो स्पेंड करेगी और ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसका उद्देश्य है महिलाओं को अल्पसंख्यक जातियों से सशक्त करना। लगभग 23 लाख महिलाओं को इस स्कीम से फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड वॉइस POS डिवाइस किसने लॉन्च किया है? आंसर है पेटीएम ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्ट लेंस और पेमेंट के लिए भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है।
यह भारत ने लॉन्च किया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसे GST बिल जनरेट करने और सभी लेन देन और उसका निपटारा करने का प्रबंधन के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों MSME को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का प्रयास है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और मुख्यालय है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और ये है वो ऐप, वो सिस्टम इस तरह से है जिससे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ने वाले बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।